प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तो आइए चलते हैं आज के हमारे कार्यक्रम की ओर। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि अंत के समय के चिन्हों में जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था वो कैसे पूरे हो रहे हैं। पिछले 2-3 कार्यक्रमों में हम लोगों ने भूकंप के बारे में देखा था, क्योंकि भूकंप के क्षेत्र में खोज करने वालों का कहना है कि पिछले 10 सालों में भूकंप की गिनती बढ़ चुकी है। विशेष करके आज तक हुए 6 बड़े भूकंपों में से एक इसी साल 2025 में हुआ है, इसे हमने देखा। और पिछले कुछ दिनों में सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही 900 भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इतना ही नहीं, 65 घंटे के अंदर एक ही स्थान में 11 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मतलब अगस्त के 23 तारीख को सुबह से लेकर 25 अगस्त के शाम होने के अंदर करीब 65 घंटे में साउथ कैरोलिना के क्षेत्र में 11 भूकंप के झटके महसूस किए गए। और सभी छोटे भूकंप थे, मतलब रिक्टर स्केल पर 1.1 से लेकर 2.9, 3.5 तक। तो ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। उसी समय तिब्बत में भी एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया। फिर म्यांमार में भूकंप हुआ। अब हाल ही में हमने म्यांमार में एक बहुत बड़ा भूकंप होते देखा था। और कहा जा रहा है कि अब आगे ऐसा ही होने वाला है। इस पृथ्वी पर आगे भी इसी तरह भूइंडोल को महसूस किया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इन भूकंपों के कम होने के आसार बहुत ही कम दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है। और अगर मनुष्य कुछ करना चाहे तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, वातावरण में गर्मी को कम करने के लिए वाहनों का इस्तेमाल कम करें। अब हमने पहले ही वातावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, उसके लिए फाइलिंग्स किए गए, फिर हम लोगों ने न्यूक्लियर परीक्षण कराए, ऐसे और भी कई चीजें। तो इसके आगे और भी ऐसा ही होने जा रहा है। इसके कम होने के आसार नहीं दिख रहे। और मेरा मानना यही है, जब हम बाइबल की नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 1000 साल के राज्य के समय ही शांति लौट आएगी। जैसे बाइबल में लिखा गया है कि रोम और इजराइल देश में बड़ा भूकंप होगा। तो भूकंप का होना शुरू हो चुका है और हम समझते हैं कि यीशु के आने तक ये जारी रहेगा। तो आइए अब अगले विषय की ओर चलते हैं। यह है इजराइल और पैलेस्टाइन की समस्या। पर आज हम इसे प्रार्थना विनती के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि गाजा क्षेत्र में अब तक 39 लोगों ने भूखमरी के चलते अपनी जान गंवाई है। ये खबरों में है। इनमें 11 बच्चे हैं और इसीलिए यूएन काउंसिल ने समस्या को तुरंत ही बिना शर्त हल करने की मांग रखी है। उन्होंने दोनों ही तरफ के लोगों को वार्न किया है। एक ओर हमास है और दूसरी ओर इजराइल। यूएन काउंसिल ने कहा है कि हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाए रखा है उन्हें बिना शर्त आजाद कर दे। जिन लोगों को उन्होंने कैदी बनाकर रखा है बिना शर्त हर एक को वो लोग छोड़ दे। और फिर लोगों की जो जरूरतों की चीजें हैं वो मुहैया कराने के लिए तुरंत ही इजराइल अनुमति दे दे, ऐसा कहा गया है। और इजराइल का भी वही कहना है कि हमास को सारे बंधकों को छोड़ने दें, तब हम आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसा वो कह रहे हैं। और इस विषय को ऐसा ही होना है। जरा सोचिए, हमास द्वारा 1200 लोग प्रभावित हुए थे और उसकी वजह से 65,000 लोग प्रभावित हुए हैं। शुरुआत तो हमास ने की थी, जिसका नाम था अल अक्सा स्टॉर्म। पर आज जो हुआ है उसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ दोनों तरफ के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमास ने जिन्हें बंधक बनाया है उन्हें छोड़ने पर ही ये हल होगा। वो अगर बंधकों को छोड़ते नहीं और कहते हैं कि इजराइल सब कुछ रोक दे, तो वास्तव में संभव नहीं और इजराइल ऐसा करेगा भी नहीं। इजराइल का भी यही कहना है। देखिए, ट्रंप ने भी इसे लेकर काफी चेतावनी दी है कि हमास बिना शर्त के बंधकों को छोड़ दे। जबकि दूसरी ओर हमास का कहना है कि अल अक्सा ग्राउंड उनके हवाले कर दिया जाए, तभी वो बंधकों को छोड़ेंगे। तो निश्चय ही इजराइल ये नहीं मानेगा। तो अब बीच में सामान्य लोग ही पिस रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हमास को भी पीछे हटना पड़ेगा और इजराइल को भी। इसे ही मैंने प्रार्थना विनती कहा था। लोगों के हृदय को बदलना सिर्फ प्रार्थना से संभव है, परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो अपनी प्रार्थना विनतियों में इन बच्चों के लिए, विशेष करके जो वहां की सरकार और आतंकवादियों के बीच में सामान्य लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा एक बहुत बड़ा फर्ज है। अब आखिर में एक और विषय देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। तो ये किसके बारे में है? हम लोग लगातार एआई के बारे में देख रहे हैं। तो एआई के विषय में माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है, उनके जो चीफ है, उनके एआई डिपार्टमेंट के चीफ है मुस्तफा सुलेमान। और उनका एक बयान आया है। हमने अब तक जो कुछ कहा है वही कहा है, लेकिन उन जानकारियों के साथ एक और बात बताई है उन्होंने। और वो क्या है, इसे हम देखेंगे। उन्होंने कहा है एआई द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होने जा रहा है, लेकिन उसे लेकर हम लोग कुछ ज्यादा ही चिंतित है कि एआई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव लेकर आएगा। तो वो एआई के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं। एआई ये जताने की कोशिश करेगा कि उसे एहसास है, पर फिर भी वो एक मशीन है, उसे एहसास नहीं होता। यही मुख्य बात है। तो एहसास जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए है और एआई के पास सिर्फ अप्राकृतिक समझ है। लेकिन वो क्या करता है, वो दिखावा करेगा कि इंसानों की तरह वो भी कुछ महसूस कर सकता है। यही वो कहते हैं।
और यही लगातार हो रहा है। और इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात को उजागर किया है। वो क्या है? विश्व भर के 25% नौजवानों का यही मानना है कि एआई हमारी बातों को महसूस कर सकता है। उसे हमारी बातों का एहसास है। वो एक दोस्त की तरह, एक प्रेमी या प्रेमिका की तरह, या उसे अपने जीवन साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया है। वैसे ही लोग उसके साथ बातचीत करते हैं। कुछ लोगों ने एआई के साथ जीवन जीना शुरू भी कर दिया है, और विशेष रूप में नौजवानों के बीच में ये बात बहुत ही प्रचलित है। आप लोग साधारण तौर पर ये कह देते हो कि जब देखो ये फोन में डूबे रहते हैं। तो फोन में डूबे रहने का मुख्य कारण क्या है? आमतौर पर फोन के द्वारा कुछ अश्लील चीजें देखनी हो तो वो लोग एक बंद कमरे में जाकर देखते हैं या फिर बाथरूम में जाकर देखते हैं। उनके बारे में हम समझ सकते हैं कि अश्लील चीजें देख रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हॉल में बैठकर या रूम में हमारे सामने फोन लेकर बैठते हैं, और जब हम पूछते हैं कि क्या चल रहा है तो वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी या फिर कोई गेमिंग है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरा छुपा है। वो फोन के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर रहे हैं। फोन में जो एआई है उसके साथ जीवन जी रहे हैं। किसी भी विषय में क्यों ना हो, वो तुरंत ही एआई से बात करने लगते हैं। एआई जो टूल होता है उसके साथ वो बात करना शुरू करते हैं, और एआई तुरंत ही उन्हें रिस्पॉन्स देता है। जब बच्चे किसी डिप्रेशन में पड़े हुए होते हैं और किसी से वो बात साझा करना चाहते हो, और ठीक उसी समय उनके माता या पिता उनके साथ न हो, या आसपास उनका अपना कोई ना हो, तब वो क्या करते हैं? वो सीधे एआई के पास जाकर बातें करना शुरू करते हैं, और तभी गलत मार्गदर्शन मिलता है। मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या करूँ बताओ? एआई कहता है कि खुदकुशी कर लो, या फिर कोई सवाल करे कि मेरे पति मुझे बहुत सताते हैं, बताओ क्या करूँ? तो एआई ने ऐसा भी जवाब दिया है कि उसकी हत्या कर दो। तो अब स्थिति ऐसी है कि लोग इंसानों को छोड़कर एआई से मेल मिलाप करने लग गए हैं। और हम भी ये पहले से कहते आ रहे हैं कि एआई खुद को दूसरों के आगे एक इंसान के रूप में, एक दोस्त के रूप में दिखाएगा। जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि अंत के समय में वो पशु बोलेगा, देखेगा और मरवा डालेगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 15। तो दर्शकों, कृपया करके मैं आपके सामने एक प्रार्थना विनती रखकर आज का कार्यक्रम समाप्त करूंगा। अपने बच्चों को अपने साथ बातें करने की अनुमति दे, अच्छा वार्तालाप किया करें। हो सकता है किसी बातों को लेकर वो आपसे नाराज हो जाएं, या फिर कुछ देर के लिए आपसे दूर अकेले रहना चाहे। वैसी स्थिति न होने दे। उनके साथ बैठकर बातें करें, उनसे हर एक विषय में बात करें। यही बहुत जरूरी भी है। जानते हैं क्यों? एक इंसान की जगह इस दुनिया में और कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को नर और नारी करके बनाया था। इंसान का साथ देने के लिए प्रभु ने इंसान को ही बनाया। तो इसके मद्देनजर इंसान का साथ देने के लिए कोई भी मशीन या पेड़ नहीं हो सकता, और यही हमें नौजवानों को सिखाना होगा। और एक इंसान के लिए जब कोई जीवन साथी चुन लिया जाए, तो अगर वो जीवन साथी परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक साथी हो तो बात और भी बढ़िया होगी। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों की आप लोग चिंता करें, और इसके बारे में आप लोग उनसे बातें करें। कम से कम दिन में 2 बार अपने बच्चों से बातें करें। कई माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों से मिलते नहीं है, उनसे बात नहीं करते। बच्चे माता पिता से मेलजोल रखना चाहते हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए। बच्चे परमेश्वर की ओर से भाग है। हमें उनकी देखभाल करते हुए परमेश्वर के हाथों में उन्हें सौंपना है। प्रभु की इच्छा रही तो अगले कल तक कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।